भाई ये देश हमारा है, हमें हमें किससे डरने की ज़रूरत है। हमें तो ये लोग बताया जाता है कि ये हमारे तो सर पे जूता मारते आए हैं। अब तुम्हें तो हम जूते से मारेंगे और तुम्हें यहीं रखेंगे जूते की नोक पे। लेकिन जिसके अंदर चेतना होगी वो देखो जगेगा और वही कौम के लिए लड़ेगा। और हम तो बाबा साहब को मानने वाले, मानवर काशीराम साहब और ये दीना बाना वाल्मीकि साहब, वे आइडल हमारे। तो हम तो किसी से दबने वाले हैं नहीं। और ये मैसेज है सबके लिए, समाज के लिए भी, कि कोई नया कुछ नहीं हो रहा है जी। अगर मैं बात करूँ वाल्मीकि समाज की, तो वाल्मीकि समाज से ही मैं अगर शुरू से बताऊं तो ये माथेरा से लेके मेहतर से लेके चंडाल, डोम, महार, मातंग, ये सब डोम, मुसर, हलाल खोल, लाल वेगी, सब ये हम ही तो है जी। ये भंगियों की सारी हो रही हैं। और महाथेरा का इतिहास तो आज के वाल्मीकि समाज से ही था, पहले ही थे जी। हम वाल्मीकि शब्द तो चलिए आज़ादी के बाद आया, आज़ादी से पहले कहीं किसी की इतिहास की किताबें वाल्मीकि शब्द नहीं आता है, हर जगह भंगी शब्द आता है हमारे भाइयों के लिए। और वही जो भंग किए हुए लोग थे वो इस स्तर तक पहुँचे कि वो बौद्ध भिक्षु बने, महाथेरा भी बने, सब बने। लेकिन वर्तमान में जिस तरीके से इनको घसीट कर हिंदुत्व की एक चादर ओढ़ा दी गई, वो एक बड़ी मतलब एक त्रासदी कह सकते हैं। सर देखिए, हमारा इतिहास यही है, महाथेरा से शुरू होता है और पुराने बौद्धिस्ट जो हम ही हैं। लेकिन वो ये जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो बीच में बरगला दिया जाता है। तो हमारे बहुत से साथी या नौजवान जो बरगलाए हुए हैं, हमें तो सिर्फ एक ही हमारा रास्ता बुद्ध का और बाबा साहब और हमारे महापुरुष, और इसके अलावा तीसरा कोई है ही नहीं। बागड़ी साहब कह रहे हैं कि जो इतिहास हमारा था उस इतिहास को बदलने की अब शुरुआत आपने कर दी है यहाँ से। जी बिल्कुल कर दी, और हमारे महापुरुषों ने तो बहुत पहले से ही कर दी थी। तो घर वापसी करेंगे पूरी तरीके से? बिल्कुल घर वापसी करेंगे और अपने समाज को भी बताएंगे कि हमारा घर कौन सा है। गाजियाबाद में हमारे 250 लोगों ने घर वापसी की थी, आज तक उनके घर का पानी, रोजी, मतलब उनके घर को गाजियाबाद से दरकिनार कर दिया गया। 3 साल से उनके घर पे पानी नहीं पहुँचा है। गाजियाबाद की घटना आपको भी पता, हमें भी पता है। पानी बंद कर दिया था, राशन बंद कर दिया था, आज भी बंद है। वे कोर्ट में भी गए हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन नहीं है। देखो चेतना यहीं से तो शुरू होती है। पंकज बहुत नाम लिख लिया उन्होंने, लेकिन आज भी उन्हें कहीं ना कहीं रास्ते बीच में सड़क चलते मारने पीटने की धमकी मिलती है। देखिए सर, जो मानवता वाली बात करेगा उसके साथ यही होगा। और मैं तो ये बता दूं, हम तो रोज ही ना मर रहे पिट रहे हैं जी। बिल्कुल, अभी कब तक पिटेंगे? सम्मान तो मिल ही नहीं रहा। हमारा यही है, सम्मान से जीना और अपने घर के लिए लड़ाई लड़ेंगे ना। आज तक दूसरों के लिए लड़ते आए हम, भाई अपने घर के लिए कब लड़ेंगे? क्या जो नौजवान साथी हैं हमारे पूरे अनुसूचित जाति वर्ग के, जिनको अलग अलग विभिन्न जातियों में बांट दिया गया है षड्यंत्र के तहत, क्या उनसे आपके अपील करना चाहेंगे? देखिए, आज तो आतंकवादी बना दिए हम। भाई एससी और चमारों को आतंकवादी बोल रहे हैं सभी को। तो और चमारों को बोलते हैं, और किसका नाम नहीं आता? मान्यवर, मैं यही कह रहा हूँ पत्रकार महोदय, अब आतंकवादी बोल दिए और क्या बनेंगे हम? बिल्कुल, मंच से बोल रहे हैं, मंच से बोल रहे हैं, बीजेपी की सभा में बोल रहे हैं हम आतंकवादी है। वो भी शूद्र समाज का एक नेता बोल रहा है, जाट समाज का, आशु कुमार जो नाम है उनका। ये राजनीतिक बात के महापौर रहे हैं, वो नहीं करूंगा मैं, थोड़ा दुख का भी समय। लेकिन ये वही जाट नेता जब कहाँ चले गए थे, जब जाट बेटियां धरने पे बैठी थी, कहाँ लुक गए थे? मतलब लड़ने मरने के लिए शेड्यूल कास्ट। और वो जो ओबीसी समाज जो भैया आपको पट्टी बांध कर पड़ा, मलाई खाने के टाइम पे वे खा रहे हैं। तो अब ये है ना, हमें लोग जागरूक हो रहे हैं, नौजवान पीढ़ी समझ रही है कि भाई जो मेहनत करेगा वही है, रोटी भी वही खाएगा। तो आज हम जागरूक है, अपने रास्ते पे है, धम के रास्ते पे, बाबा साहब के रास्ते पे, अपने महापुरुषों के रास्ते पे, और आगे कारवा बढ़ेगा। बिरसिंह जी, कहाँ से इतनी क्रांति आप पैदा कर रहे हैं? ये समय की ज़रूरत है। सबसे पहले तो आप सभी पत्रकारों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और मैं भाई संदीप बागड़ी को धन्यवाद देना चाहूँगा क्रांति के लिए, जो इन्होंने आगाज़ किया है। इनको हज़ारों तोबों की सलामी। ये बहुत अच्छी शुरुआत है, और हम महात्मा गौतम बुद्ध से ये प्रार्थना करते हैं कि माता श्री को अपने चरणों में सही जगह स्थान दें। ठीक है, बहुत अच्छी शुरुआत है ये। चलिए, चलते चलते बागड़ी साहब एक और आखिरी आपसे बयान कहें, अपील कहें, या जो लोग पाखंड में इस तरीके से चूर हैं अभी तक भी, जिस तरीके से एक यात्रा चल रही है पूरे देश के अंदर के हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू जगाओ। बेशक उन्होंने कहा है अपने इंटरव्यू में कि जातियाँ ख़त्म करने के पक्ष में मैं नहीं हूँ, लेकिन हाँ, हिंदू हम सब एक हैं। क्या इस पर एक विचार रखना चाहेंगे? देखिए, कल को कोई खालिस्तानी यात्रा निकालेगा, तब तो इस्लामिक यात्रा निकालेगा, तो फिर कहाँ जाएगी ये सरकार? और अभी आप चिंता ना करें, थोड़े दिन बाद हम बहुजन राष्ट्र की भी यात्रा निकालेंगे, फिर देखेंगे कहाँ जाएगी ये सरकारें। और आप सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद, आप इस दुख की घड़ी में आए, आपका बहुत बहुत आभार। जय भीम, जय भारत। बागड़ी जी की माता जी का आज परित्रण पाठ है। तमाम बहुजन मीडिया की टीम की तरफ से हम उनकी माता जी को आदरांजलि अर्पित करते हैं। और एक बदलाव जो देखने को यहाँ मिला है कि किस तरीके से जब
आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर मामला हुआ था, तो उस समय बागड़ी साहब जैसे जो नेता थे उन्होंने बड़ा बढ़ चढ़कर इसका खिलाफत किया था। और आज आप देखिएगा कि बौद्ध रीति से अपनी माता जी का परितरण पाठ कर रहे हैं, उनको इस बदलाव के लिए बधाई।